Hey guys, Sanjeev here and welcome to the Silver Screen 2.0 और आज मैं द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमीत का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो गाइस मैं देख रहा हूँ कि आप मेरी सभी कहानी में से यही कहानी है जो सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हो और आमतौर पर होनी भी चाहिए क्योंकि यही कहानी सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। मुझे तो यही सबसे ज़्यादा पसंद आती है। तो गाइस बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस पिछली वीडियो के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि यूएन को पड़ चुका था एक जोर का फटका, लेकिन सभी लोग उसे मार देते टोटल इग्नोर। तभी जायची लियू भैया की बनाई हुई नई डिश को शैंक के सामने कर देता है और इसे टेस्ट करते ही मैडम का बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होता है जैसे पहले यूएन का हुआ था। जिसके बाद शैंक मन ही मन सोचने लगता है मैंने इसे जिंदा छोड़कर बिल्कुल सही काम किया है। जिसके बाद मैडम शैंक धीरे धीरे यूएन के पास जाती है जिसकी हालत जोरदार फटके खाने के बाद किसी मुरझाए फूल की तरह हो गया था। लेकिन मैडम को उनके इमोशन से कहाँ फर्क पड़ता है, वो तो सीधा सीधा बोल देती है देखो मुझे पता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन वो हमारी एकेडमी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगी। और बेचारी करती भी क्या, इसलिए दुखी मन से हाँ में सिर हिला देती है। जिसके बाद जायची फिर से हमारे लियू भैया को किसी बकरी की तरह बांध देता है और उसे किसी बोरी की तरह उठा लेता है। जब शैंक हमारे भैया को छोड़कर जाने ही वाले थे तभी लियू भैया चिल्ला कर पूछते हैं अबे तू कहाँ जा रहा है। तभी शैंक बड़ी प्यार से पीछे मुड़ती है और किसी छोटी बच्ची की तरह उसे बताती है और इस वक्त सच में वो बेहद क्यूट लग रही थी। वो कहती है मैंने सोचा क्यों ना शादी की ड्रेस देख लूं। ये सुनकर लियू भैया शर्मा आ जाते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते और लियू भैया को ऐसे ही हाथ से जाते देखते हैं इनको तो लग जाती है मिर्ची, इसलिए वो आसपास की चीजों पर अपनी भड़ास निकालने लगती है। इसके बाद हमें यहाँ से कई मील दूर टैंग हाउस में एक हैंडसम बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम टैंग चू होता है और जाहिर सी बात है कि ये टैंग यूएन यानी कि यूएन का रिश्तेदार है। इसके लुक्स और टैलेंट को देखकर आसपास खड़ी हुई सभी लड़कियां उसके पास किसी मक्खी की तरह भिनभिनाने लगती है, लेकिन चू भैया भी थे सख्त लौंडे इसलिए वो तुरंत सबको झड़क देता है। इसके बाद अपने स्टोरेज रिंग से एक आईना और एक कंघी निकालकर अपने आप को संवारने लगते हैं। अब आप पूछोगे जब लड़कियों को इतना दूरी छटकना था तब भाई इतना सजना सवरना क्यों। अरे भाई रुको जरा सब्र करो, सब कुछ बताता हूँ। बहरहाल चू भैया के पास एक सेवक आता है तो तोहफे के रूप में उसके सामने एक बहुत बड़ा सोने का ढेर पेश करता है, लेकिन महाशय को इतने से भी चैन नहीं आता, इसलिए अगले ही पल ब्रश और कागज निकालते हैं और भी कई सारी चीजें जोड़ने लगते हैं जिसे देखकर तो सेवक की पतलून ढीली हो जाती है और तब जाकर हमें पता चलता है ये सब कुछ तैयारी और किसी के लिए नहीं बल्कि अपने मैडम शैंक के लिए, क्योंकि चू भैया के दिल में मैडम शैंक की जो तस्वीर बसती है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब भाई इसे देख कर के कौन ही बता पाएगा कि ये लड़की बात बात में सभी लड़कों का भविष्य अंधेरे में डाल देती है। बहरहाल चू भैया बताते हैं उसके सामने दुनिया के सभी तोहफे छोटे ही लगेंगे और उसकी ये बातें सुनकर वो सेवक भी उसे अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है। तभी चू भैया को एक लेटर मिलता है और लेटर पढ़ते ही उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो गायब हो जाती है और उनकी शक्ल ऐसी बन जाती है कि मानो उन्होंने तो सड़ा हुआ अंडा खा लिया। बहरहाल बात दूसरी तरफ हमारे भैया की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी, लेकिन भाई ये क्या, अपने भैया तो दूल्हा कम दुल्हन ज्यादा लग रहे हैं। अपने भैया भी यही सोच रहे थे, इसलिए वो मुच्ची काका से इस बारे में पूछते हैं। तभी मुच्ची काका बताते हैं अबे तो दुल्हन के घर में शादी करने वाला है इसलिए तो ऐसे कपड़े में है। और इस बात से लियू भैया की बोलती बंद हो जाती है। वो अगली बार और कुछ पूछते इसके पहले ही उनकी नजर सामने पड़ती है। सामने सेलेस्टियल साइकिल स्कूल की पूरी मैजेस्टी थी। वहाँ थोड़ी ही दूर में यूएन खड़ी हुई थी जो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि इस शादी से उसकी कुर्सी जो खतरे में पड़ने वाली थी वो मन ही मन सोचने लगती है अब ये चूका बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं। जब वो ये सोच ही रहे थे तभी अचानक पीछे से जायची आ जाती है
वो पूछती है, अबे तब से देख रहा हूँ तू ऐसे हाइड एंड सीक क्यों खेल रही है? युएन को पता था कि साइची बहुत ज्यादा भोला था, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे तुरंत झटक देती है, जिसके बाद सीधा वो हॉल में चली जाती है और आखिरकार उस वाइन को भी ढूंढ लेती है जो सिर्फ और सिर्फ दूल्हा और दुल्हन को ही पिलाए जाने वाला था। जिसके बाद वो अपने गले से एक दूसरी शीशी निकालती है और उससे धीरे धीरे जहर उस वाइन में डालने लगती है। अब शैंग तो एक बहुत बड़ी लेवल की वॉरियर है, इसीलिए उस पर उस जहर का कोई असर नहीं होगा, लेकिन लियो भैया उनकी हालत तो आप समझ ही चुके हो। यही सोच कर मन में हजारों गालियां देते देते वो उसमें धीरे धीरे जहर मिलाने लगती है। वह दूसरी तरफ अपने हीरो को भी जोर की चीख आती है और उससे भी समझ में आ जाता है कि कुछ तो होने वाला है। इसके बाद देखते ही देखते वो धीरे धीरे हॉल में पहुंचती है, जहाँ पर होस्ट अपना गला फाड़ फाड़ के सभी को वेलकम कर रहा था और जिसे सुन सुनकर सभी के कान के पर्दे फट रहे थे। इसके बाद अपने लिए भैया स्टेज पर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो सामने देखते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि शैंग दुल्हन कम दूल्हा ज्यादा लग रही थी। इसे देखकर अपने भैया भी मन ही मन सोचने लगते हैं, अबे साला अब ये कैसी केमिस्ट्री है, दूल्हा को दुल्हन और दुल्हन को दूल्हा बना दिया। बहरहाल जब वो दोनों स्टेज पर पहुंच जाते तो फिर से होस्ट अपना गला फाड़ फाड़ के दोनों का इंट्रो देने लगता है। पहले वो अपने भैया का इंट्रो देते हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे यहाँ जो दूल्हा है वो है लूजियान, जो एकदम नकारा निकम्मा घटिया बहुत ही वाहियात इंसान है, जिसे सुनकर पब्लिक कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करती। जिसके अगले ही पल होस्ट शैंग की तरफ मुड़ती है और उसके तारीफों के पुल बांधने लगती है। और दूसरी तरफ है हमारी दुल्हन, जिसका चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, मेरा मतलब सफेद, मतलब ऐसे ही वो मैडम शैंग की तारीफों के पुल बांध लेते, जिसे सुनते ही ठरकी पब्लिक की ठरकपंती चालू हो जाती है और वो जोर जोर से हुटिंग करने लगती है, जिसे देख कर तो हमारे भैया का थारा मूड खराब हो जाता है। जिसके बाद रोते बिलखते हुए होस्ट उन दोनों को इस शादी की बधाइयां देने लगता है। अब भाई ये बधाई दे रहे थे कि ये गाली दे रहे थे ये तो पता नहीं, लेकिन इस बात का पता बहुत ही अच्छे से चल चुका था कि इस बात से हमारे भैया के साथ साथ अब तो मैडम शैंग के भी दिमाग खराब हो रहा था। और देखते ही देखते एक के बाद एक शादी के सारे रस्म पूरे हो जाते हैं और आखिरकार वो वक्त भी आ जाता है जब एक दूसरे को वाइन पिलानी होती है। इस सीन को देखकर तो युएन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो किसी नरक से आए हुए शैतान की तरह हंसने लगती है, और जिसे देख देख कर तो आसपास खड़े हुए सभी गार्ड्स की पतलून ढीली हो रही थी। लेकिन अगर अपना हीरो यही पर टपक गया तो अपनी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए इतने सालों तक फूड एंड ड्रिंक्स बनाने के लिए उन्हें खाने का अच्छा खासा सेंस हो चुका था। तुरंत ही समझ जाते कि इस ड्रिंक में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए इसे पीने में वो बहुत ही ज्यादा झिझक रहे थे और उसकी ये झिझक होस्ट भी सेंस कर लेता है, इसलिए वो उससे पूछता है, लेकिन अपने भैया कुछ भी नहीं बोलते। और जब वो ड्रिंक वो दोनों एक दूसरे को पिलाने ही वाले थे तभी धड़ाम से हॉल का दरवाजा खुलता है और वहां से फुदकते हुए आ जाते हैं चू भैया, जो तुरंत ही अपने भैया का हाथ रोक लेते हैं। लेकिन अगले ही पल लियू भैया को सेंस हो जाता है कि उनका हाथ सैंग से टच कर चुका है, जिससे उनका डर फिर से जाग जाता है और वो तुरंत उस ड्रिंक को फेंक देता है और वो ड्रिंक सीधा जाकर चू भैया के ऊपर गिरता है और उसके गले में उतर भी जाती है, जिसे देखकर तो युएन का दिमाग पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है। अब युएन के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, अब भी कहिए अपना कामासूत्र ना चालू कर दे, लेकिन वो जैसा सोचती है ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि जैसे ही वो ड्रिंक चू भैया के गले से उतरती वो तुरंत समझ जाते कि इस ड्रिंक में क्या गड़बड़ है। उन्हें लगता है कि सबके पीछे अपना लियू भैया है, इसलिए अगले ही पल वो उस कप को तुरंत ही तोड़ देते हैं। वह दूसरी तरफ तैंचू को भी सही सलामत देख युएन की भी तुत्ते उड़ जाते हैं। अबे ये कैसे, इसका मतलब ये बचपन से ही जहर के साथ ट्रेनिंग करता आया है, इसका मतलब ये जहर से पूरी तरह से इम्यून है। वह दूसरी तरफ लियू भैया अपनी गलती के लिए उनसे तुरंत माफी मांग लेते हैं और उसके माफी मांगते ही चू भैया भी अपना इंट्रो देने लगते हैं और इंट्रो देने के तुरंत बाद ही वो शैंग के सामने झुक जाता है और कहता है, मैं हर दिन तुम्हें अपना बनाने का सपना देखता था और तुम ऐसे ही शादी कर रहे हो।
अपना हीरो शैंग से पूछता है, अबे क्या तू इसे जानती है? शैंग तुरंत मना कर देती है। जिसे सुनते ही चू भैया के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते और शैंग को 2 साल पहले की बातें याद दिलाने लगते हैं। लेकिन शैंग फिर से उसे तुरंत झटक देती है। अब इस बात से तो बेचारे चू भैया के दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। अपने भैया भी उसे देखकर मन ही मन सोचते हैं, अरे भाई गजब बेइज्जती हो गई भी। लेकिन अगले ही पल उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। सोचते हैं अगर किसी तरह ये मेरी जगह पर आ जाए तो मैं इस शैंग से बच सकता हूँ। और अपने भैया भी मौके पे चौका मार देते और उसे और ज्यादा चिढ़ाने लगती है। अब इसे देखकर शैंग भी मन ही मन सोचने लगते हैं, अब अचानक से इस नमूने को क्या हो गया। और जब तक वो अपने दिमाग में ये प्लान सोच रहे थे तब तक तो चू भैया गुस्से से बावला हो चुके थे। इसलिए वो गुस्से से उसके सामने डुअल का चैलेंज रख देता है और अपने भैया भी उसे तुरंत हाँ बोल देते हैं। जिसे देख कर आसपास खड़े हुए लोग भौचक्के रह जाते हैं, अबे ये क्या, ये अचानक से डुअल कैसा। इसके बाद चू भैया वहां से तुरंत निकल लेते हैं और उसके निकलते ही शैंग अपने हीरो के पास आ जाते हैं और कहते हैं, अबे तूने ये क्या किया? तुझे पता भी है कि इस चैलेंज का मतलब है लाइफ एंड डेथ मैच। और अब तो भाई साहब शैंग मैडम की ये बात सुनते ही लिू भैया का चेहरा अभी से ही किसी मुर्दे जैसा हो जाता है। वो इस बात को लेकर ज्यादा अफसोस मनाते इससे पहले तीनों काका उसके पास आ जाते हैं और उसके जाने की खुशी में अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, गम में नहीं खुशी में। और वह दूसरी तरफ यूएन भी बहुत खुश था। देखते ही देखते सभी मैदान में इकट्ठे हो जाते और मैच के शुरू होने से पहले ही जाइचू सभी के पास पहुंचकर सभी का बेट ले लेती है। अब सभी जाइचू को कितना भी भोला क्यों ना समझे, ये बंदा उतना भी भोला नहीं है भाई, क्योंकि इस मौके पर इस बंदे ने अच्छा खासा फायदा निकाल लिया। बहरहाल जब दोनों योद्धा स्टेज पर पहुंच जाते तब एक के बाद एक दोनों का इंट्रो दिया जाता है और मैच शुरू हो जाता है। इसके बाद चू भैया धीरे धीरे अपने हीरो के पास पहुंचता और पूछता है, तुम्हें पता है कि चैंग फैमिली की स्पेशलाइजेशन क्या है? पॉइजन एंड असैसिनेशन। जिसके बाद वो एक चाकू निकालकर उसमें थोड़ा सा जहर लगा देता है और उस जहर को अपनी जीभ से चाट लेता है। जिसे देख कर लियो भैया की हवा टाइट हो जाती है। उसके बाद टैंग चू लड़ने के पोज में आ जाता है। जिसे देखते ही फिर से लड़कियां उसके पीछे बावली हो जाती है। अब भाई किसने कहा सिर्फ और सिर्फ लड़के ठरकी होते हैं, लड़कियां भी कुछ कम है क्या? तभी जाइची शैंग के पास पहुंचती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टैंग चू को ही वोट दिया है। वो हमारी मैडम शैंग से पूछती है, लेकिन शैंग अपने मन को मजबूत करती है और सीधा अपने लियू भैया पर बेट लगा देती है। ये देखकर अपने लियू भैया भी खुश हो जाते हैं कि कम से कम उसकी बीवी तो उस पर विश्वास करती है। लेकिन ये देखकर चू भैया और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं, इसलिए वो तुरंत ही अपने भैया पर वार कर देते हैं। जब अनगिनत खंजर अपने लियू भैया की तरफ आ ही रहे थे तब तो उनके दिमाग में तो मानो यादों का बवंडर सा आ जाता है और उसे एक ही पल में वो अपनी यादों में 10 साल पीछे चले जाते हैं, जब वो एक छोटे से बच्चे थे और अभी बस खाना बनाना सीख ही रहे थे। तभी लिटिल लियू को एक लड़की रुकने को कहती है। लिटिल लियू कहता है कि मैं अभी तक थकी नहीं हूँ। तभी वो लड़की बड़ी प्यार से कहती है, मुझे पता है बच्चे कि तुम अभी थके नहीं हो, लेकिन बोलते ही अगले ही पल उनका पूरा रंग रूप बदल जाता है। वो कहते हैं, लेकिन अबे भोंदूराम तू ये तो देख तूने कितना बर्बाद किया है। तभी लिटिल लियू उनसे माफी मांगता है। ये कोई और नहीं है अपने लियू भैया के टीचर और 10 बार पूरे वर्ल्ड में ग्रैंड मास्टर ऑफ शेफ एंड मिस यूनिवर्स होने की वजह से फेमस है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन ऐसे तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा धीमी होगी, इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ नया सिखाने वाला हूँ। इतना कहती वो एक सब्जी उठाती है और सीधा अपने लियू भैया की तरफ फेंक देती है, जिसे लगता है लियू भैया उड़ते हुए एक दीवार में टकरा जाते और उनकी हालत खस्ता हो जाती है। इसके बाद मास्टर कहते हैं, मैं इन सब्जियों को हवा में उछालूंगा और तुम्हें बीच हवा में इन सब्जियों को काटना होगा। ये सुनते ही लियू भैया के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उसकी टीचर लिटिल लियू पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाती और यही से ही अपने भैया का औरतों के प्रति डरना शुरू हो जाता है। भले ही उसके बाद से उन्हें औरतों से डर लगने लगा था, लेकिन इसके बदले में उन्हें जो मिला वो सच में अनमोल था। Because in exchange he became a master of the blades.
और इतना याद आते ही वो फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और उनके सामने तेंगचू के जो अनगिनत खंजर मौजूद थे उन्हें वो अपने ब्लेड से एक ही झटके में ब्लॉक कर देते हैं। और उनका ये रूप देखकर सभी के सभी भौचक्के से रह जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शैंग ही थी जो खुश थी, लेकिन सभी के दिमाग में एक सवाल दौड़ रहा था, अबे इसने इस चाकू को निकाला कहाँ से? तेंगचू के भी होश उड़े हुए थे, इसलिए वो दोबारा उसके ऊपर चाकू का हमला कर देता है। लेकिन इस बार अपने भैया बड़ी कूल थे, वो बड़ी आराम से उसके सारे चाकू को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद तो हथियार बॉम्ब आते गए और अपने भैया उन सभी को ब्लॉक करते गए। लियो भैया का ऐसा रूप देखकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अबे ये इंसान है कि दानव? तभी मुच्छी काका चिल्ला कर उन्हें रोक देते। अबे रुक वे, अबे लड़ रहे हो तो अपनी लड़ाई खुद के बीच रखो ना, मुझे क्यों बीच में खींच रहे हो? और तभी हम देखते कि मुच्छी काका की हालत कांटों और हथियारों से पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिसे देख कर चू भैया और लियो भैया का मुंह खुला का खुला रह जाता और उनके तोते उड़ जाते हैं। लेकिन लाली काका और सादा काका उन्हें तुरंत संभाल लेते हैं। लेकिन अचानक से ही तभी चू भैया जोर जोर से हंसने लगते और कहते हैं, तुमने जिस बॉम्ब को ब्लॉक किया उसमें जहर लगा हुआ था जो इंसान के स्पीड और स्टेमिना को कम कर देता है। वो इतना कहते कहते लियो भैया पर दोबारा वार कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी लियो भैया बड़े आसानी से उसके हर एक वार को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये देख कर चिऊ भैया के होश उड़ जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपनी हार मान लेते हैं। इसके बाद अपना हीरो धीरे धीरे चू भैया के पास जाते हैं। चू भैया को लग ही रहा था कि अब उनकी मौत सामने है, लेकिन लियो भैया उन्हें कुछ भी नहीं करते और उन्हें माफ कर देते हैं और कहते हैं, मेरे मास्टर ने मुझे जो ट्रेनिंग दी है उसके सामने ये लड़ाई कुछ भी नहीं है। जिसके बाद उनके जीतते ही पूरे स्टेज में हूटिंग शुरू हो जाती है। सभी जोर जोर से अपने भैया को चीयर करने लगते हैं, लेकिन अपने भैया उसकी तरफ बिल्कुल भी भाव नहीं देते और सीधा चू भैया के पास चले जाते हैं और किसी महापुरुष की तरह उसे कहते हैं, यंग मैन उठो, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, उठो खड़े हो जाओ। लेकिन मन ही मन उनके दिमाग में एक ही बात हथौड़ा पीट रहा था, अब मैं शैंग से अपना पीछा कैसे छुड़वाऊं? लेकिन वहाँ दूसरी तरफ चिऊ भैया के दिमाग के स्क्रू तो कहीं और ही जुड़ रहे थे। तो गाइस आज के लिए इतना, इससे ज़्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। आज की स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो चुकी थी, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अगर ज़रा से भी पसंद आती तो मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना, मेरी कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना।